नमस्कार। मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। एसआईआर की चर्चा तो पूरे देश में जोर शोर से चल रही है और आप देखेंगे कि संसद में भी एसआईआर पर चर्चा कराए जाने के विपक्षी अपनी मांग को रख रहे हैं और पूरे देश में एसआईआर चारों तरफ कि बीएलओ ने आत्महत्या कर लिया और एसआईआर, और हमने भी एसआईआर पर वीडियो डाले थे। एक कानून बनाया है असम सरकार ने, वहां के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने। उस कानून की चर्चा कहीं नहीं हो रही है, जबकि उन्होंने पॉलीगैमी बिल करके लाया था, बहु विवाह निषेध अध्यादेश, जो कि वहां पर कानून बन चुका और इसकी चर्चा कहीं नहीं हुई। साथ ही मीडिया समेत बाकी जितने भी राजनीतिक दल थे, सभी की निगाहें एसआईआर पर टिकी हुई थी और यह बिल वहां पर पास हुआ और इसका कोई बहुत बड़ा विरोध देश में देखने को मिला नहीं। तो फिर उसके बाद जब यह बिल पास हुआ तो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा बिल है क्या। आसाम के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर एक से ज्यादा शादी करता है तो उसे 7 साल या उससे अधिक की सजा हो सकती है। बहुविवाह आप नहीं कर सकते। जब तक आपका पहले विवाह का विच्छेद न हो जाए तब तक आप दूसरा विवाह नहीं कर सकते हैं। तो आखिर ऐसी जरूरत क्यों आन पड़ी? आप देखेंगे कि नहीं, हमारे देश में कॉमन सिविल कोड की चर्चा बड़े जोरों पर थी और जो बीजेपी सरकार है, कहीं ना कहीं इसके एजेंडे में जो इनका जो मुद्दा था, बीजेपी का जो मुद्दा था, उसमें जैसे धारा 370 राम मंदिर और उसी के साथ में कॉमन सिविल कोड वाला, पूरे देश में सरकार कॉमन सिविल कोड को लागू नहीं कर पाई। अब इस जगह जगह आप देखेंगे कि उत्तराखंड में वहां की धामी सरकार ने कॉमन सिविल कोड उत्तराखंड में लागू किया, गोवा में पहले से लागू है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो क्या कॉमन सिविल कोड में जो आ रही समस्याएं थी, उन्होंने जो यह बहु विवाह निषेध कानून लाया और फिर वहां के मुख्यमंत्री हेमंता से पूछा गया तो उनका कहना था कि मैं अगली बार जब सरकार में आऊंगा तो फिर कॉमन सिविल कोड लाऊंगा। तो अभी क्यों नहीं लाए, ये बात सोचने वाली है। क्योंकि और उसमें भी आप देखेंगे जो कानून आया था, इसके अंतर्गत वो जो कुछ शेड्यूल ट्राइब जातियां थी, कुछ जनजाति, उनको इससे छूट दी गई है। सरकार का कहना था कि उनके यहाँ ये प्रथा है, वो कई शादियां कर सकते हैं। तो इसी बात को लेकर के कुछ इस्लामिक संगठन, अब की बार तो आसाम में क्या हुआ, कहीं विरोध की कोई ऐसी चर्चा नहीं आई, जबकि कुछ इस्लामिक संगठनों का कहना था कि अगर कॉमन सिविल कोड की बात हो रही है और इस तरह के कानून लाए जा रहे हैं तो उसमें बाकी आदिवासियों को क्यों छूट दी जा रही है। उनका कहना था कि हमारे यहाँ भी 4-4 शादियों की बात की गई है, हम 4-4 शादी कर सकते हैं, हम करते हैं, तो आखिर हमको ही इसके दायरे में क्यों लाया जा रहा है, जो नोट करने वाली बात है। तो क्या इस बिल के जरिए हेमंता सरकार मुसलमानों की जो आबादी थी उस पर अंकुश लगाना चाहती है? क्या हेमंता सरकार का जो ये बिल लाने का जो मेन उद्देश्य था वह मुसलमान एक से ज्यादा शादियां न कर पाए? नजर में यही था कि नहीं, अगर हम यह बिल लेकर के आते हैं तो इससे मुस्लिम आबादी पर लगाम लगाई जा सकती है। हालांकि कुछ लोग डिमांड कर रहे थे कि देश में एक जनसंख्या का कानून होना चाहिए, 2 बच्चे या 3 बच्चे, अभी यहाँ तक डिमांड उठ रही थी कि नहीं 2 से हटा करके आप 3 कर लीजिए, लेकिन ऐसा एक बिल लाइए। क्योंकि जो डेमोग्राफी है, जो सांख्यिकी है, लोगों के डर था कि कहीं ना कहीं जो संतुलन है, जो इस समय संतुलन है, वो आगे चल करके संतुलन बिगड़ न जाए। उनको ऐसा लग रहा था कि नहीं, जो मुस्लिम आबादी है वो कहीं हिंदुओं की आबादी की तुलना में काफी बढ़ न जाए। और शायद जो बीजेपी की सरकारें हैं प्रदेशों में भी और केंद्र में भी इस बात को नजर में रखते हुए इस तरह के कानून ला रही है। और हमने आपसे कहा कि नहीं, अभी जो चर्चा चल रही थी एसआईआर वाली, उसके बीच में यह बिल आया और इस पर कोई ऐसा हो हल्ला भी नहीं और यह बिल आसाम में पास हो गया। तो मैं आपको बताऊं कि आसाम के एसआईआर पर भी जो हो रहा था कि नहीं, देश में 12 राज्यों में एसआईआर चल रहा है, तो कुछ लोग का कहना था
कुछ ऐसे पत्रकार थे जो इस बात को उठा रहे थे कि आखिर जो एसआईआर हर जगह हो रहा है तो असम में क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि असम में भी तो 26 में इलेक्शन है, तो आखिर असम में एसआईआर क्यों नहीं हो रहा है। तो इस बात का जवाब इलेक्शन कमीशन ने दिया कि हम असम में भी वो एसआईआर करवाने जा रहे हैं। कहना था जो इलेक्शन कमिश्नर थे उनका कहना था कि नहीं, असम की स्थितियां भिन्न है, वहां पर जो एनआरसी हुई थी नागरिकता के लिए वो काफी कुछ पेंडिंग है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग में चल रहा है, इसलिए हम वहां बाकी प्रदेशों के जैसे जो एसआईआर वो नहीं करवा सकते। यानी वहां पर ये जो आपको गणना प्रपत्र दिए गए थे ऐसा कोई फॉर्म वहां पर नहीं दिया जाएगा, और वहां पर सिर्फ बीएलओ जाएंगे और जैसे लिखते थे वो लिख करके एसआईआर की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। लेकिन कुछ पत्रकारों और कुछ कहना था कि नहीं, ये भाजपा सरकार जानबूझ करके इलेक्शन कमीशन को मुहरा बना करके, यानी इलेक्शन कमीशन सरकार की सुनता है और सरकार जानबूझ करके जहां उसको एसआईआर से फायदा हो रहा है वहां एसआईआर करवा रही है, और जहां नहीं फायदा हो रहा वहां नहीं करवा रही है। असम के लिए उनका तर्क था कि असम में जब एनआरसी हुई तो वहां पर कुछ 19 लाख लोग ऐसे पाए गए कि जिनके पास नागरिकता के सबूत नहीं थे। तो क्या ये 19 लाख लोग बांग्लादेशी थे? ये 19 लाख लोग विदेशी थे? तो उस पर भी इनका कहना था कि सरकार ने इसलिए चुप्पी साध ली क्योंकि इस 19 लाख के अंदर 12 लाख हिंदू थे और 7 लाख मुसलमान थे। तो अगर वहां पर इस तरह से एसआईआर हो जाती है तो वहां के जो अगर 12 लाख हिंदुओं के नाम कट जाते हैं और 7 लाख मुसलमानों के नाम कटते हैं, तो फिर भी जो बीजेपी के वोटर थे, जो वहां की हिंदू लॉबी थी, जो बाहर से आई हुई लोग कर देंगे, कुछ बांग्ला हिंदू थे वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे, तो शायद बीजेपी के वोट में कमी आ जाए, इसके लिए बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से कह करके वहां पर एसआईआर नहीं करवाया। ये लोगों के तर्क थे। लोग इस तरह के तर्क रख रहे हैं कि नहीं, इसके लिए बीजेपी ने वहां पर एसआईआर नहीं करवाया। और जबकि जो ज्ञानेश कुमार है उनका यह तर्क था कि वहां पर पेंडिंग चल रहा है, हमने कहा आपसे एनआरसी, उनका एनआरसी पेंडिंग है, इसके लिए वहां की स्थितियां अलग हैं, इसके लिए वहां पर ऐसी एसआईआर ऐसे नहीं करवाया जा सकता है। तो ये तो लोगों के सोचने की बात है कि आखिर मामला क्या, और हम दोनों बातों को रख दे रहे हैं। जो इलेक्शन कमीशन की बात है उसको भी हम रख रहे हैं और जो विपक्षियों का कहना है उसको भी रख रहे हैं। अब आप उसको देखिए। खैर, ये जो बहुविवाह निषेध विधेयक वहां पर पास हो गया है, हो सकता है कि इस तरह के कानून जो एनडीए सरकारें हैं या जो बीजेपी सरकार है प्रदेशों में, जहां भी इस तरह के कानून आगे ला सकते हैं। उनको लग रहा है कि पूरे देश पर अगर हम जनसंख्या नियंत्रण जैसे कानून नहीं लाते हैं तो शायद अगर हमको मुस्लिम आबादी को कंट्रोल करना है तो हम इस तरह से लाएं। हिंदुओं में तो पहले ही एक से ज्यादा विवाह की इजाजत नहीं थी और वहां पर सजा का प्रावधान था, बचे थे सिर्फ और सिर्फ मुसलमान। उनकी ही आबादी को कंट्रोल करने के लिए इस तरह के कानून बनाए गए। देखेंगे और आप देखेंगे देश में संसद चल रही है, तमाम बयान आ रहे हैं, और फिर मैं बाकी और देश और समाज से जुड़ी हुई खबरों के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।